हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं हमारे हावर्थिया प्लांट की, या इसे जेब्रा प्लांट भी बोलते हैं। इसे जेब्रा प्लांट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसकी जो आउटर स्ट्रक्चर है वो जेब्रा जैसी होती है। जैसे जेब्रा में धारियाँ होती हैं, ऐसे ही इस प्लांट में वाइट कलर की धारियाँ होती हैं। अब बात करते हैं इसकी कैटेगरी की, ये किस कैटेगरी का प्लांट है। तो ये एक सर्कुलेंट प्लांट है। सर्कुलेंट प्लांट क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं, रसीली होती हैं, मोटी होती हैं, और क्या है कि इसमें थोड़ा पानी स्टोर भी रहता है और इसको पानी की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं, या हम कह सकते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सर्कुलेंट की प्रॉपर्टी होती है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ में होती हैं, इसलिए इसे सर्कुलेंट प्लांट बोला जाता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें सर्कुलेंट बहुत पसंद है। तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट सर्कुलेंट है। बेस्ट सर्कुलेंट क्यों है? क्योंकि ये जल्दी से डेड नहीं होता। इसको अगर अपन बहुत तेज़ धूप में भी रख देते हैं, या रख के भूल जाते हैं, पानी देना भी भूल जाते हैं, तो भी ये डेड नहीं होता, मरता नहीं है। ये प्लांट सर्वाइव कर लेता है अपने आप को। अब हम बात करते हैं इस प्लांट की रिक्वायरमेंट्स की, जैसे इसको कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी सनलाइट कैसी चाहिए, पोट कैसा होना चाहिए, और कुछ प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसका सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। जिसका आइडियल टेम्परेचर जो होता है वो 10 to 15 से 30 to 35 होता है। इससे ज़्यादा में भी ऐसा नहीं है कि ये मर जाएगा, लेकिन हाँ, बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो हम कोशिश करनी चाहिए कि इसे जो आइडियल टेम्परेचर है उस पर रखें। अब बात करते हैं वाटर की। तो सर्दियों में इसका जो वाटरिंग है वो हम 4 to 5 डेज़ में एक बार करते हैं। गर्मियों में डेली कर देते हैं। बारिश के टाइम में ऑलरेडी बारिश आती रहती है, तो अगर आप 10 दिन में भी एक बार पानी दें तो भी चलेगा। और अगर आप सर्दियों में 7 दिन 8 दिन भी पानी नहीं देते हैं इसको, तो भी ये आराम से सर्वाइव कर लेता है। पानी तभी देना है जब इसके ऊपर की मिट्टी सूख जाए, अदरवाइज़ इसको पानी नहीं देना है। ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी। अगर ओवर वाटरिंग कर दी तो ये डेड हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी सनलाइट की। तो इसे ब्राइट सनलाइट चाहिए। ब्राइट डायरेक्ट सनलाइट तो गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं देनी। इसे ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट देनी है गर्मियों में, और डायरेक्ट सनलाइट देनी है सर्दियों में। बारिश में भी आप डायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पोट की। तो पोट का जो साइज़ है वो इसका 3 to 4 इंच का हो सकता है, बेस्ट रहेगा। ज़्यादा बड़े पोट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती है वो बहुत छोटी होती हैं। दूसरी बात करते हैं पोट्स की क्वालिटी की। तो पोट्स की क्वालिटी जो है वो टेराकोटा या सिरेमिक पोट्स बेस्ट है। प्लास्टिक के पोट में ना रखें तो बेटर होगा। टेराकोटा और सिरेमिक पोट्स में ये है कि इसको जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम मिलेगा, और ये क्या रहेगा कि अपने आप को मेंटेन करके रखेगा। तो यहाँ पर हमने बात करी इसकी पोट्स की, और पोट्स में होल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे अगर पानी एक्सेस अमाउंट में आ भी जाता है तो पानी निकल जाए, ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ना रहे। अब हम बात करते हैं इसके सॉइल की। तो इसके लिए एक सॉइल मिक्स आता है, इसे सर्कुलेंट सॉइल मिक्स बोलते हैं। या तो आप वो ले सकते हैं, या फिर सैंडी सॉइल में भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसकी सॉइल मिक्स खुद भी बना सकते हैं। उसके लिए सैंडी सॉइल और थोड़ी सी कंपोस्ट आप ऐड कर सकते हैं। बस ये इसकी सर्कुलेंट की पॉटिंग मिक्स बन गई। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है वो ये आती है कि जब हम इसे धूप में रख देते हैं गर्मियों में, तो इसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें क्या कर रहे हैं कि उसको हल्का सा कट कर दें, और उसके बाद उसे शेडी एरिया में रख दें। उसके बाद बात करते हैं इसके प्रोपगेशन की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके लिए क्या करते हैं कि ये जो प्लांट है ये अपने पब्स देता है। पब्स देता है तो उसके क्या करते हैं, हम उस पब्स को निकाल के दूसरे किसी भी पॉट में लगा देते हैं, तो हमें न्यू प्लांट मिल जाता है। इसे कहते हैं, या फिर इसकी रिपोर्टिंग भी करते हैं तो तभी भी अपना जो भी पब्स हैं वो निकाल के दूसरे पॉट में लगा देते हैं, तो इजीली नया प्लांट डेवलप हो जाता है। ये सारी जो चीज़ें थी, ये कुछ ध्यान में रखने की चीज़ें थी, और इनसे अपना प्लांट डेड होने से बचा सकते हैं। थैंक यू।